ये हमारी सबों से एक अपील और प्रार्थना है कि जगत को उतना ही आप महत्व दो जितने आप मानव शरीर के लिए रक्षा है पालन पोषण कर सके। इससे अतिरिक्त जब इसका पालन पोषण हो जाए तो महत्व दो अपने आप को कल्याण, और वही आपके लिए सब कुछ है। उसके लिए कुछ नहीं करोगे तो उसमें 4 खाने, 84 लक्ष्योनियां और बड़े बड़े उसमें नर घनघोर कीड़ा वाले यातना वाले बना रखे हैं, जिसमें से निकालकर और उसमें पहुंचा देगा। और वहां तरह तरह बात की आपको यातनाएं जब दी जाएगी तो वहां कोई भी सुनवाई के लिए जाने वाला नहीं है। तो चलो हम उसकी सुनवाई कर लें और उसकी रक्षा करें, उसको सहयोग दें। वो तो अलग थलग है, इसलिए उससे बचो। ऐसे काम मत करो। जो किया है उसी के लिए पश्चाताप करो। हे मालिक, इन बुरे कामों को क्षमा करो और ऐसी जड़ी औषधि दो कि वो विस्तृत हो जाए अपनी, तो हमारे किए हुए पापों को खत्म कर दे और हम निर्मल पवित्र हो जाए, जो आपकी तरफ आ सके और दर्शन आपका कर सके और जीवन सदैव के लिए छुटकारा हो सके और फिर पुनः यानी मृत्यु और जन्म इस पीड़ा में न आना पड़े। जब आप इस तरह से प्रार्थना आप करोगे तो एक दिन आपकी सच्ची प्रार्थना होने लगेगी और वो स्वीकार मालिक हो जाएगी। उसी तरह का सामान आपके लिए तैयार जल्द से जल्द हो जाएगा। तो मालिक को पहले से ही फूलों की वो देख बनाकर तैयार किए हुए हैं कि तुम जाओ महापुरुषों के पास और वहां जाकर जड़ी ले लो और जड़ी लेकर के शुद्धि सफाई कर और फिर इस फूलों की खुशबूदार महकदार बड़ी कोमल भेज पर बैठकर और मालिक के उन दरबार में चले जाओ। वो तो पहले से ही आपके लिए तैयार है, लेकिन आप उसका अपमान करते हो, निरादर करते हो और उसके लिए आप स्वीकार करते हो कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, ब्रह्म नहीं है, पार ब्रह्म नहीं है। जब आपने इनकार कर दिया तो फिर इधर आप चल पड़े। वो तो तैयार है आपको, उसकी तरफ से कोई कमी नहीं। तो अधिकार आपको मिला है अच्छे बुरे दो कामों का, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा। भगवान की तरफ से या किताबों की तरफ से कोई रोक टोक इस युग में नहीं है। जो भी अच्छे बुरे काम करोगे तो उससे आप लिखते जा रहे हैं और अंत में वहाँ जब पहुंचोगे दरबार में तो पूरा का पूरा जीवन का आपका किताब फैसला हो जाएगा और उसी पर आपको दी जाएगी। आपके पास तो कुछ अच्छे काम है नहीं जो आप ये कर सकोगे कि मेरे जीवन में कुछ अच्छे काम किए तो मुझे कुछ अच्छाई मिल जाए। तो बुराई के लिए नंबर तोड़ो और बुराई से हट जाओ और उधर से जुड़ जाओ, बहुत बुराइयां कर डाले। अब ये मालिक को मंजूर नहीं है कि आप बुराई पर बुराई, बुराई पर बुराई ये करते चले जाओ, हत्या पे हत्या करते जाओ, चोरी पे चोरी और धोखा पे धोखा और बेईमानी पर बेईमानी और झूठ पर झूठ, दगाबाजी पर दगाबाजी ये करते चले जाओ। तो ये मालिक को मंजूर नहीं है और जीवन को कुछ पलटो, ये अच्छा होगा। और आप लोग यहाँ पर हुए हो, ये ऐसे महापुरुष का ये उत्सव हो रहा जिन्होंने अपनी अमूलक वस्तु कृपा से दी थी, उस गरीबी में सादगी में रह करके, और ये कहा था कि जब हम चले जाएंगे इस शरीर से तो इस वस्तु को समय आने पर लोगों को ये बांट देना। चारों तरफ के लोग जो है वो इस वस्तु को लेने के लिए बड़ी
यदि उस संस्था से बड़ी लालसा से एक वक्त समय आएगा तो लोग चल पड़ेंगे और लोगों को इतना लाभ होगा कि जब वो समय आ जाएगा तो दिन में तो आप काम करोगे, शाम को बच्चों की सेवा करोगे और जब आप ध्यान और भजन में बैठोगे तो यही से सीधे रोज आप स्वर्ग में, वैकुंठ में और ब्रह्मांडों में जाओगे और रोज लौट करके वापिस आ जाओगे। एक क्षण भी जाने में और एक क्षण भी आने में नहीं लगेगा। इस तरह का आपका अंदर का रास्ता साफ हो जाएगा। उस रास्ते में कोई अंधकार आपको दिखाई नहीं देगा। प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी पर रोशनी, लाइट पे लाइट, उजाले पर उजाला। आपको ये मालूम होगा कि ये उजाले का समुद्र है, ऐसा पता चलेगा महासागर है। उस प्रकाश में ये सब चीजें जब दृष्टिगोचर होती है तो महात्माओं ने किताबों में बहुत कुछ आपके लिए लिख करके रखा है। वैसे तो किताबों के लिखे हुए ये सब कलाम और सब जो है चीजें का काम करते हैं, पर वो ये नहीं बता सकते हैं कि अमोलक खजाना यहाँ पर रखा हुआ है और इस तरह से तुम इस खजाने को यदि प्राप्त कर लो। ये करते हैं और उनके द्वारा ये खजाना प्राप्त होता है। फिर वो उन किताबों को बताते हैं कि नहीं और महापुरुषों ने अपनी अपनी किताबों में ये खजाना जमा कर रखा है और हमको ये साफ और विश्वास हो जाता है कि पिछले महात्माओं ने इस तरह से प्राप्त किया था तो हम भी अगर उस तरह से प्राप्त करें तो प्राप्त कर सकते हैं। इस रास्ते से चले थे, हम भी चले तो पहुंच सकते हैं। नहीं तो ये किताबें अगर प्रमाण देने वाले न आए, सिखाने वाले, तो ये किताबें सब आगे चलकर लोग ये समझेंगे सब झूठी है। लेकिन किताबें झूठी नहीं, किताबों के बनाने वाले महापुरुष, उन महापुरुषों का ये भंडारा बाद में एक दिन एक बार ये होता है। धीरे 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 आप लोग इस स्थान पर इतनी संख्या में उपस्थित हो गए। हम जानते हैं कि बहुत से लोग इच्छा कर रहे थे लेकिन घर गृहस्थी के झंझट और परेशानियों में सब तो नहीं आ सकते, कुछ ही लोग आएंगे। अगर सबको सुविधा प्राप्त हो जाए तो फिर उस स्थान पर जगह रहने की नहीं मिल सकती है। लेकिन इस पुनीत पर्व का जो लाभ है उन लोगों को भी मिलता है जो वहां पे यदि कांक्षा रखते हैं कि भंडारा हो रहा होगा, महापुरुषों का ये पर्व मनाया जा रहा, तमाम लोग आ रहे होंगे और सत्संग हो रहा होगा और इस तरह के वचन सुनाए जा रहे होंगे और नामदान दिया जा रहा होगा और परा विद्या का संदेश लोगों को मिल रहा होगा, तो ये उनको भी लाभ मिलता है जो यहाँ नहीं आ सके। जो आ गए उनको तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन उनको भी वंचित नहीं रखा जाता है क्योंकि अंदर में ऐसी डोरियां लगी हुई है, ऐसी तैयारियां कि वहां संसार शीघ्र पलक के मारते वो वहां पर पहुंच जाता है और लोगों को लाभकारी सहायक बन जाता है। तो आज रात्रि को मैं ये कहना चाहता था कि आप लोग अभी थोड़े समय के बाद स्नान कर लीजिएगा, कपड़े बदल लीजिएगा ताकि शुद्धि और सफाई बाहर से भी होनी चाहिए। और आप लोग पूजन के लिए जो प्रसाद प्राप्त हो, संकल्प का, जो दया का, उसमें कुछ है, बहुत कुछ है, गोपनीय रखा रहता है। उस प्रसाद को जो आपको प्राप्त हो उसको ले जाइए और समय समय पर वो आपके काम आएगा। मान लीजिए कभी जाने की तैयारी हो गई तो बहुत कुछ काम आएगा, घर में रखा रहेगा तो जाने वाले को दे दीजिए, उसको होता जाएगा।
और पूरी पूरी उसे मालिक की याद आ जाएगी। ऊपर से नीचे तक नाम को भी याद कर लेगा, रूप को भी याद कर लेगा, स्थान को भी याद कर लेगा, और फिर मतलब यह है शब्द को भी याद कर लेगा। जब उसको होश आ जाएगा तो फिर बेहोश नहीं रहेगा। तो ये प्रसाद जो आपको रात्रि में यानी पूजा के बाद प्राप्त होगा वो ये काम करेगा। फिर लोगों की हारी तकलीफ में, बीमारी परेशानी में उनको काम में आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि समय जरूरत पर जब दवा न मिले और डॉक्टर न मिले उस समय पर जब घबरा जाओ तो प्रसाद काम करता है, उसमें संकल्प होता है। इसीलिए उसको नवीन और ताजा कराया जाता है कि हमारे में कुछ कमी ना आ गई हो हमारे विचारों में और कर्मों में, जिसकी वजह से हमारा मिला हुआ प्रसाद गंदा ना हो गया हो, तो आप उसको नवीन करा लेते हो तो फिर उसी तरह से वो नवीन हो जाता और आपकी मन की, बुद्धि की गंदगी, चित्त की और अंतःकरण जीवात्मा की गंदगी साफ हो जाती और फिर समय पे उसको काम में लो तो लाभ।